आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्वज्ञान द्वितीय वर्ष और आज 14th सेशन। इसमें भी जो 8वां चषक है, अमृत कलश भाग 2 में, उसमें जैन तत्व प्रवेश इस नाम का एक थोकड़ा है जिसका प्रथम खंड हम कर रहे हैं। और यहाँ हमारे ऑलमोस्ट 9 द्वार पूरे हो गए हैं आत्म द्वार तक। अब हम 10वां द्वार परमात्म द्वार प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, परमात्म द्वार में ये बताया गया कि परमात्मा कौन है। तो सामान्यतया परमात्मा शब्द जो जैन धर्म में प्रचलित है वो दो तरह की कैटेगरी के जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। एक होते हैं अरिहंत और दूसरे सिद्ध। यहाँ पर जो बात की गई है वो केवल सिद्धों की बात है। तो परमात्मा थ्योरेटिकली हम उन जीवों को कहते हैं जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। तो ऐसे जीवों के बारे में ये बताया गया है कि पहला तो वो जो मुक्त आत्माएं हैं उनके कुछ पर्यायवाची दे दिए गए, परमात्मा, सिद्ध, ईश्वर आदि। और दूसरा उसकी संख्या बता दी गई, वे अनंत है, संख्या में वे अनंत है। ये अनंत इसलिए बताया गया क्योंकि सामान्यतया कई दर्शनों में तो ईश्वर परमात्मा को मानते हैं लेकिन वो एक परमात्मा मानते हैं, ईश्वर एक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं ईश्वर अनंत है। अब उनकी क्वालिटीज, तो उनमें पहले तो 4 क्वालिटी बताई गई, 4 उनके गुण: केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख और क्षायिक सम्यक्त्व। अब ये जो 4 क्वालिटी है ना, ये चारों गाति कर्मों के क्षय होने से मिलती है। केवल ज्ञान केवल दर्शन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के क्षय से मिला। और आत्मिक सुख जो है ना वह मिलता है अंतराय कर्म के विलय से। और उसके बाद क्षायिक सम्यक्त्व, वितराग भाव या क्षायिक सम्यक्त्व, ये मिलता है मोहनीय कर्म के क्षय से। अब उसके बाद जो 4 अघाती कर्म हैं उसके बारे में यहाँ बताई गई बात कि क्योंकि वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कौन सा कर्म हुआ? आयुष्य क्रम। हाँ, तो आयुष्य कर्म है तो जन्म होता है, मरण होता है। यहाँ आयुष्य कर्म नहीं है तो वो आ, उसके लिए शब्द आया अटल अवगाहन। मतलब उनका जो अवगाहन है वो वहां पर निश्चित हो गया, अटल हो गया है। बार बार जन्म मरण करते हैं तो अवगाहन भी बदलता रहता है, कभी किसी भव में क्या रहेगा, कभी किसी भव में क्या रहेगा। उसके बाद शरीर मुक्त होने से अमूर्त कहा गया है। ये किस कर्म के क्षय से हुआ? नाम का। नाम कर्म, क्योंकि नाम कर्म से ही शरीर मिलता है और नाम कर्म नहीं रहा तो शरीर से भी वो मुक्त हो गए, इसलिए वो इनविजिबल है, अमूर्त है। उसके बाद बात आती है ऊंच नीच भेद मुक्त हैं, सब समान हैं। ये चीज गोत्र किससे मिली? क्रम। गोत्र गोत्र क्रम। कर्म से। यहाँ जो शब्द आ रहा है ना वह अगुरु लघु आता है। अगुरु लघु के 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये अर्थ हो जाता है कि सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सिद्ध समान है। एक अर्थ ये ले लें। दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है कि गुरु का मतलब होता है भारीपन, लघु का मतलब हल्कापन। तो क्योंकि वो आत्मा जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है उसमें कोई पुद्गल लगे हुए नहीं होते हैं, तो वहां पर वो न भारी हो सकती न हल्की। अगर भारी होती तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे आ जाती, लेकिन आत्मा नीचे नहीं आ रही है। और हल्की भी नहीं होती कि ऊपर चली जाए, तो कुल मिलाकर के वो स्थिर होती है। तो इस अपेक्षा से उसको अगुरु लघु कहते हैं कि न हल्की न भारी। तो ये 2 अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। और उसके बाद अब कर्म तो हमारे पूरे हो गए, नाम गोत्र अंतराय वेदनीय रह गया है। तो एक्चुअली ऊपर जो आत्मिक सुख की बात आई थी ना वो एक्चुअली वेदनीय सुख से, वेदनीय कर्म के क्षय से हुआ। और अंतराय से तो निरंतरायता मिलती है और उससे फिर अनंत शक्ति मिलती है। तो ये अंतराय कर्म के क्षय से शक्ति मिलती है और वेदनीय से सुख। सुख और शक्ति ये 2 है, दोनों ही अनंत ही है। अनंत सुख है, इधर भी अनंत शक्तियां हैं। तो जैसे ना अंतराय होता है ना, इसलिए हम अपनी शक्तियों को काम में नहीं ला पाते। हम हमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य होते हुए भी हम नहीं कर पाते क्योंकि अंतराय कर्म होता है। तो जब अंतराय कर्म समाप्त हो जाता है तो फिर वो पुरुषार्थ करने की जो पावर है, शक्तियां हैं, वो अनंत मतलब अनंत रूप में सामने आ जाती है। तो ऐसे ये 8 जो कर्मों के क्षय होने से 8 उनमें क्वालिटीज सामने आ जाती है।
उसके अकॉर्डिंगली बताया गया कि ये परमात्मा में 8 चीजें मिलती हैं। और उसके साथ में 2 बातें और जोड़ दी गई है। एक तो वो लोकाग्र में रहते हैं, एक जानकारी के रूप में कि भाई वो कहाँ रहते हैं, लोकाग्र। लोकाग्र का मतलब एक्चुअली लोक का टॉप पोर्शन है। अग्र शब्द का मतलब लोक के जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो होना चाहिए, बट यहाँ टॉप से समझ लें, क्योंकि वर्टिकली आत्मा ऊर्ध्व जाकर के सबसे ऊपर ऊपर स्थापित हो जाती है, तो उसको अग्र भी कहा जा सकता है, टॉप भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात बताई गई कि सृष्टि के कर्ता धर्ता नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये बात क्यों कही गई, क्योंकि कई दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता के रूप में मानते हैं कि भाई इस दुनिया को बनाने वाले, इसको चलाने वाले वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो हम उस रूप में परमात्मा को नहीं मानते हैं। ये बात समझाने के लिए ये बात और स्पष्ट कर दी गई है। तो ये हो गया अपना परमात्मा द्वार। कोई जिज्ञासा हो तो आमंत्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकालोक द्वार। लोकालोक, इसका मतलब होता है लोक प्लस अलोक। दो शब्दों को जब जोड़ते हैं संधि बनती है, अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है। अब अ में आ जोड़ दो या आ में अ जोड़ दो तो भी आ ही बनेगा, और आ दोनों मिलकर भी आ ही बनता है। तो ये 4 तरह की संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर भी लोकालोक शब्द जब आता है तो लोक प्लस अलोक, तो 2 अ मिले और आ बन गया। अब इसमें ये बताया गया है कि लोक क्या है, अलोक क्या है। तो एक परिभाषा दी गई कि जहां 6 द्रव्य है वह है लोक। मतलब लोक में 6 द्रव्य मिलते हैं, और जहां केवल एक आकाश है वह है अलोक। तो ये एक परिभाषा के रूप में हो गई। उसके बाद में लोकाकाश असंख्य योजन लंबा चौड़ा है। तो अब लोकाकाश की बात की गई कि लोक कितना लंबा चौड़ा या लोकाकाश कितना, एक ही बात हो गई। तो उसकी साइज बता दी गई असंख्य योजन। असंख्य शब्द जब आ जाता है तो इसका मतलब यह अनुमान, मतलब सॉरी उपमा काल हो जाता है। उपमा से ही असंख्य को समझा जा सकता है। संख्य होती तो हम कैलकुलेट करते हैं, अनकाउंटेबल है मतलब उपमा से समझते हैं। तो ऐसा असंख्य योजन लंबा चौड़ा। और उसके फिर 3 भेद भी बताए गए, ऊंचा लोक, तिरछा लोक और नीचा लोक। तो 3 जो डिवीजन है वो मानो एक तरह से उसी लोकाकाश के और देश हो गए। हम जो रहते हैं वह है तिरछा लोक या मध्य लोक, और इसके ऊपर ऊंचा लोक है, नीचे नीचा लोक है। अलोकाकाश की बात बताई गई कि अलोकाकाश अनंत है। वहां असंख्य योजन की बात भी नहीं है, अनंत है, क्योंकि हर तरफ से वो तो फैलते ही जाएगा, जहां तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कोई अंत ही नहीं है। तो रियल सेंस में जो अनंत होता है वैसा अलोकाकाश है। और ये चारों तरफ फैला हुआ है, कोई एक तरफ नहीं, हर तरफ से। अब चारों तरफ कह दो या 10 दिशाओं में कह दो, ऊपर नीचे, इवन जो मध्य की दिशाएं होती है ना, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये तो 4 दिशाएं हो गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी एक दिशा होती है, साउथ वेस्ट भी एक दिशा होती है। तो ऐसे 10 दिशाओं में भी कर सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर के हर तरफ से ये फैला हुआ है। तो ये लोक अलोक की बात आई है। इसमें एक मेन चीज ये ध्यान में रहे, वैसे आपको ये बहुत सिंपल चीजें ही हैं, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी कोई ऐसे भी क्लास में हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज कम हो। तो आलोक जो होता है ना, वहां पर कोई भी द्रव्य नहीं जा सकता है। केवल एक आकाश को इसलिए माना गया क्योंकि फिजिकली तो आखिर वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन न वहां कोई पुद्गल जा सकता है, न जीव जा सकता है, न ही वहां धर्मास्तिकाय है, न ही अधर्मास्तिकाय है। तो धर्मास्तिकाय के बिना गति नहीं होती है, तो इसलिए जीव पुद्गल वहां नहीं जा सकते हैं। तो आलोक में केवल आकाश है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा आएगी तो हैंड रेज करते रहेंगे, बीच बीच में नहीं बोलूंगा अब मैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण द्वार। तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से जीव आदि जो 9 तत्व और 6 द्रव्य दोनों को इसमें साथ में ले लिया गया। तो उन सब का एनालिसिस किया गया कि द्रव्य की अपेक्षा काल, क्षेत्र काल भाव गुण, इन सब की अपेक्षा से अगेन हम 9 तत्व और 6 द्रव्य सबको समझेंगे। तो वैसे जैसे ये रूपी अरूपी द्वार छठा द्वार चालू हुआ ना, तब से हम प्रायः तत्व और द्रव्य दोनों को साथ साथ में देख ही रहे थे। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे पहले तो इनका अर्थ बता दिया गया कि द्रव्य का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति कह दें या संख्या कह दें। कैसे व्यक्ति और संख्या सेम हो रही है, ब्रैकेट में क्यों संख्या लिखी गई है, कि जैसे जो फिजिकल चीजें है ना उनकी काउंट। अब जैसे मान लो
जीव है, तो जीव में जो एक्चुअल आत्मा है वह द्रव्यात्मा कहलाएगी। तो द्रव्य से जब कोई बात कहेंगे तो वहां उनकी संख्या लेंगे भी, कितनी है ऐसी चीजें जो फिजिकल है वो कितनी है। जैसे मान लो द्रव्य साधु कहते हैं, तो द्रव्य साधु तो वो होंगे जो फिजिकली साधु के वेश में हैं। लेकिन अब कोई पूछे द्रव्य साधु, तो उसका उत्तर क्या देंगे हम? उसका उत्तर देंगे कितने। तो यहाँ कितने की वजह से संख्या आ गई कि मान लीजिए कोई अमुक एरिया में कितने द्रव्य साधु हैं। जैसे मान लो पूरे लोक में मिनिमम और मैक्सिमम कितने द्रव्य साधु, ऐसी कोई बात आएगी तो वहां पर हम उनकी संख्या ले लेंगे। तो ऐसे मेनली द्रव्य तो कहते हैं उसको, फिजिकल चीज को या व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर में संख्या बतानी है। उसके बाद क्षेत्र का मतलब यहाँ बताया गया कि आकाश, मतलब वो कहाँ है, कौन से आकाश में है, कितने क्षेत्र में है। अढ़ाई द्वीप जितने आकाश में है, पूरे आकाश में है, या खाली लोकाकाश में है, तो उस तरह से इसका उत्तर क्षेत्र का मिलेगा। उसके बाद काल का उत्तर तो समय से मिल जाता है। भाव मतलब उसकी अवस्था, मतलब वो किस रूप में है, क्या उसकी अवस्था है। तो जनरली अवस्था का मतलब यहाँ पर रूप से ही लिया गया है, रूपी है कि अरूपी है। तो अब आगे गुण, द्रव्य का स्वरूप मतलब ऐसी क्वालिटी जो सदा उसके साथ रहती है। गुण और पर्याय ये जो दो शब्द होते हैं, तो उसमें अभी यहाँ फिलहाल पर्याय की बात नहीं, गुण की बात है, क्योंकि पर्याय तो बदलते रहते हैं। तो बदलने वाली क्वालिटीज पर्याय होती है, जो परमानेंट होती है, सहभावी होती है, हमेशा साथ रहती है, उसे कहते हैं गुण। तो उसमें जो भी गुण है वो एक्सक्लूसिवली उसी का होगा, जो हमेशा उसी में रहता है। और गुणों से ही द्रव्यों में अंतर हो पाता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव गुण है, वो गुण हमेशा उसमें रहेगा, यानी कि वो इस कैटेगरी का द्रव्य है, ये वाला द्रव्य है। और ये गुण नहीं, कोई और गुण है, तो उस द्रव्य को हमने अलग नाम दे दिया, अलग द्रव्य की कैटेगरी बना दी। तो गुण ही मानो मेन बाइफरकेशन करने वाला एक तत्व बनता है, जो दो द्रव्यों में कुछ डिफरेंशिएट कर पाता है। बाकी चीजें तो बस उनकी क्वालिटी है, उनमें कुछ कॉमन भी हो सकती है। जैसे संख्याएं कॉमन हो सकती है दो तीन द्रव्यों में, फिर क्षेत्र कॉमन हो सकता है, समय कॉमन हो सकता है, भाव भी कॉमन हो सकते हैं, मतलब दो द्रव्यों में सिमिलर भाव भी हो सकते हैं, लेकिन गुण सब में अलग अलग ही होंगे। तो ये हमने बेसिक पहले परिभाषा समझ ली। अब हम एक एक द्रव्य या तत्व, अब जैसे कुछ कॉमन भी है, जैसे जीवास्ति काय में भी जीव आ गया, और जीव अपने आप में तत्व भी है, तो वहां तत्व में भी समाहित है और द्रव्य में भी समाहित है। तो ऐसे हम जैसे इसका वर्णन आता है उसके अकॉर्डिंगली समझ लेंगे। बट 9 तत्व और 6 द्रव्य में ऐसे कुल 15 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जीव क्योंकि कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ 14 का ही विश्लेषण, 14 या और भी कम हो सकते हैं, आगे देखते हैं कितना होता है टोटल। तो फिलहाल हम प्रारंभ करते हैं जीव से। वैसे 14 ही लग रहा है, नीचे लास्ट 14 पुद्गल है, तो बस जीव कॉमन है, बाकी 9 + 6 15 होते हैं। तो अब जीव की अगर बात करें तो जीव द्रव्य से कितने। अब इसको एक एक चीज को पढ़ने के साथ साथ समझते हुए चलते हैं, कैसे, क्यों, इसका लॉजिक क्या है, वो भी हम साथ में समझ लेते हैं। तो जैसे जीव के लिए कहा गया कि ये द्रव्य से अनंत है, तो कैसे? प्रिया जी अनम्यूट कर लें, और आप एक एक चीज जैसे मैं पूछूं आप बताते रहें। सबसे पहले जीव की बात करें, द्रव्य से अनंत कैसे। लॉजिकली थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि याद ना करना पड़े। देखो एक तो होता तरीका, अब ये 14 बातें सब में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण सब याद करें, इससे अच्छा हम समझ समझ के आगे बढ़े ताकि कुछ भी याद ना करना पड़े। प्रिया जी आप म्यूट हैं। संजू जी आप भी बोल सकते हैं। आ, ये संसार लोक से जीव हमेशा है, हमेशा रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होगा। नहीं, हमेशा है हमेशा रहेंगे वो तो बात अलग हो गई, काल की बात है, यहाँ तो संख्या की बात है, नंबर ऑफ जीव कितने हैं। द्रव्य की बात जीव जब भी तो आएगी तो अनंत, संख्या की बात आएगी ना। तो जीव तो अनंत है निगोद की अपेक्षा से। हाँ तो अनंत है, और अनंत खाली निगोद की अपेक्षा नहीं है, अनंत की अपेक्षाएं तो बहुत सिद्ध सारी हो सकती है। इवन सिद्ध भी अनंत है। सिद्धों की अपेक्षा से जीव अनंत है, मतलब वो उनका तिर्यंचों की अपेक्षा से कोई भी अनंत हो जाते हैं, काउंट नहीं निगोद है। तक भी जाने की जरूरत नहीं। निगोद तो चलो एक पर्टिकुलर हो गया।
तो ऐसे ये जीव जो है ना एक्चुअली इस लोक में अनंतानंत हैं, इस अपेक्षा से हम उनकी संख्या को अनंत कहते हैं। उसके बाद में क्षेत्र से, तो क्षेत्र से क्या उत्तर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, सरिता जी? क्षेत्र से लोक परिमाण, क्योंकि जो जीव है वो लोक से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि लोक से बाहर जाने के लिए धर्मास्तिकाय की आवश्यकता पड़ेगी और आलोक में धर्मास्तिकाय नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो पूरे लोक में, अच्छा अभी लोक परिमाण कहा तो क्या पूरे लोक में जीव होते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीव न हो? नहीं, पूरा जीव, पूरा लोक पूरे में लोक जीव, में। पूरे लोक में वो है। कौन से जीवों की कोई भी अपेक्षा से हैं? जैसे मनुष्य तो कहा जाता है अढ़ाई द्वीप में ही रहते हैं, फिर ये कौन से जीवों की सूक्ष्म अपेक्षा से कहा सूक्ष्म गया? जो एक सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा हाँ से बिल्कुल, लोक सूक्ष्म अनंत, एकेंद्रीय जीव जो होते हैं ना केंद्रीय वो हर जीवों जगह की पर है। अपेक्षा से मतलब अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, हमारे आसपास भी मतलब भरे पड़े हैं सूक्ष्म जीव, हर तरह के सूक्ष्म जीव। पांच एकेंद्रीय के पांच प्रकार है ना, पांच प्रकार की काय, पांचों ही काय के हम्म, सूक्ष्म जीव लोक में हर स्थान पर खचाखच भरे पड़े हैं। ये बात बात भी है। थोड़ी एक समझने की है। उसके बाद में काल से, तो काल से जो भी उत्तर आएगा ना वो ये है कि ये जीव कब से था। तो क्योंकि जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, तो काल की अपेक्षा से प्रायः उत्तर अनादि अनंत ही आएंगे। प्रायः कहीं कहीं कोई अंतर आएगा तो देखते हैं, बट मोस्टली सब में अनादि और अनंत ही आएगा, क्योंकि ये द्रव्य और तत्व, क्योंकि ये शाश्वत है और जो चीज शाश्वत होती है वो तो हमेशा रहेगी, इसलिए अनादि और अनंत इनका उत्तर बन जाता है। कुछ चीजों में अंतर अलग आ सकता है, जैसे तत्वों की जब बात करेंगे ना तो वहां पर कुछ तत्व जैसे मानो निर्जरा है, आश्रव है, उनमें कुछ बातें अलग आएगी, लेकिन प्राय द्रव्य तो मानो अनादि और अनंत ही होते हैं, क्योंकि वो तो कब से थे, उसका कोई स्टार्ट नहीं है और कोई एंड नहीं है। तो द्रव्यों में तो ये बात प्राय मान ही लें, और तत्वों में भी अधिकांशतः अनादि अनंत ही आएगा। तो जीव भी अनादि अनंत है। उसके बाद भाव से, भाव से का उत्तर रूपी या रूपी के रूप में जब हम देंगे ना तो वहां पर एक ही बात ध्यान रखें, अगर पुद्गल है तो रूपी कह दें, पुद्गल नहीं है तो अरूपी, बस एक ही बात ध्यान रखनी, पुद्गल का संबंध रूप से होता है। बाकी कोई भी चीज हो तो छह द्रव्यों में से केवल एक पुद्गल, और तत्वों में अगर बात करेंगे तो जो जो तत्व पुद्गल है वो रूपी होंगे, बाकी सारे अरूपी हो जाएंगे। तो जीव क्या हुआ? अरूपी। आरूपी। जीव अरूपी है। उसके बाद आश्रव की बात करते हैं। तो देखिए आश्रव गुण से द्रव्य से गुण रह बताया गया। गया, हाँ, गुण गुण रह गया गुण सर। गुण रह गया, अच्छा गुण गुण। रह गया, तो गुण से चैतन्य गुण है, क्योंकि ये जो चेतना है ना वही जीवों को अजीव से डिफरेंशिएट करती है। अगर किसी में चेतना है तो वो पक्का जीव ही होगा, और अगर किसी में चेतना नहीं है तो पक्का वह जीव होगा ही नहीं। तो चेतना एक एक्सक्लूसिव गुण हो गया जीवों का, जो केवल जीव में ही होता है और किसी में नहीं होता है। तो गुण से चैतन्य स्वरूप, मतलब चैतन्य स्वरूप होना, ये गुण है जीव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्रव, अब आश्रव की जब बात आती है तो अब हमें इसको किस रूप में लेना है, क्योंकि आश्रव कोई चीज तो है नहीं, आश्रव तो जीव का ही एक अवस्था है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम उन जीवों की संख्या लेंगे जिनमें आश्रव है। मतलब ऐसे तो हमने जीव को पहले ही ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे जब आश्रव की बात करें तो आश्रव भी तो जीव ही है। तो कौन से जीव हुए? जो जीव आश्रव युक्त है, जिनमें कोई ना कोई आश्रव है। अब जैसे सिद्ध जीव, उनमें आश्रव नहीं होता, तो सिद्धों को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे उस काउंटिंग में। तो सिद्धों को एलिमिनेट करने के बाद भी आश्रव युक्त जीव भी अनंत हैं, इसलिए आश्रव को भी अनंत कहा गया द्रव्य से। उसके बाद क्षेत्र से बात करें तो क्योंकि अगेन राज आश्रव क्षेत्र वाले में। जीव तो वैसे तो लोक से भी हम कह सकते हैं पूरे लोक में है, लेकिन क्योंकि आश्रव जीव की अवस्था है तो जीवों पर ही आश्रित है, इसलिए यहाँ पर उत्तर दे दिया गया जीवाश्रित। क्षेत्र कौन सा है? जीवाश्रित। तो जीव जितना ऑक्यूपाई करेगा ना उस क्षेत्र में ही आश्रव है। अब मान लो एक पर्टिकुलर जीव की भी बात करें तो जहां जीव वहीं आश्रव है, जीव के बाहर तो आश्रव हो नहीं सकता। उसके बाद काल से तो अनादि अनंत है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, प्राय यही आएगा। इसमें जो अंतर आएगा बस वही हम एक्सप्लेन राज समझ लेंगे। क्षेत्र। इसमें लेकिन दो बातें फिर भी आ रही है आश्रव में, कि एक तो आ रहा है अनादि अनंत, दूसरा अनादि शांत भी है। तो अनादि अनंत तो किसमें होगा? मतलब ऐसे कोई जीव जिनमें
एक मिनट के लिए मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। नहीं, सर ने होल्ड किया है एक बार। हाँ सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे आश्रव के। तो आश्रव में दो बातें आई थी, अनादि अनंत। तो अनादि अनंत ऐसे जीव जिनमें सदा आश्रव था शुरू से ही और लास्ट तक रहेगा, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, आश्रव कभी समाप्ति नहीं होगा। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं? जो अभवी होते हैं। अभवी में तो आश्रव रहने ही वाला है, वो कभी आश्रव से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक और बताया गया अनादि और शांत, ये किन जीवों की अपेक्षा से आया? जो मोक्षगामी हैं, जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं। यहाँ पे शब्द आया मोक्षगामी भव्य की अपेक्षा से। यहाँ पे केवल भव्य शब्द नहीं आया, क्योंकि सभी भव्य जीव मोक्ष नहीं जाते हैं। कुछ कुछ भव्य जीव ही मोक्ष जाते हैं, कुछ भव्य जीव मोक्ष नहीं जाते हैं। तो अभव्य तो पक्का नहीं जाएंगे, लेकिन भव्य जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर शब्द आ गया मोक्षगामी भव्य, मतलब भव्य में भी वो जीव जो मोक्ष जाएंगे या मोक्ष जा चुके हैं, जो भी समझ लें। तो जब भी वो मोक्ष जाएंगे फिर उनका आश्रय रुक जाएगा। तो इस अपेक्षा से अनादि और शांत इसका काल हो जाता है। फिर एक और शब्द आया है सादी शांत। अब ये सादी शांत क्यों आया है? कि वहां पे स्टार्ट भी बताया गया है। तो ये स्टार्ट इस अपेक्षा से है कि कोई जीव अगर आश्रमों से फ्री हो जाए तो प्रतिपाती सम्यक दृष्टि, मतलब कोई जीव जो सम्यक दृष्टि मिला और वापस उसका मिथ्यात्व आ जाता है, तो उस अपेक्षा से उसे सादी शांत गया कहा गया कि उसके आश्रव प्रारंभ भी हुए और फिर अंत भी अवश्य होंगे, क्योंकि जिसका आश्रव प्रारंभ हुआ उसका अंत होना निश्चित है, बिकॉज एक बार सम्यक्त को स्पर्श कर चुका है। तो इस अपेक्षा से सादी शांत भी एक बताया गया है। हालांकि इसमें मेरी ओपिनियन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एक अपेक्षा से बात की गई है। क्या अपेक्षा है? कि कोई एक आश्रव को अलग से ले लिया गया है। अगर सारे आश्रव को कंबाइंड लें तो अगर किसी के पांचों आश्रव समाप्त हो जाए तो फिर वापस तो आश्रव आएंगे ही नहीं। पांच आश्रव कब समाप्त होते हैं? 14वें गुण स्थान में। तो 14वें गुण स्थान वाले जीव में तो वापस आश्रव आ ही नहीं सकता है। तो अगर हम कंबाइंडली लेंगे तो साधी संत का भेद भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपेक्षा क्या ली? एक आश्रव की अपेक्षा ले ली। तो ठीक है, एक आश्रव जैसे सम्यक्त्व आया, मतलब मिथ्यात्व आश्रव भी चला गया, तो उस अपेक्षा से मान लिया गया कि अभी वो आश्रव में नहीं है, और फिर वापस मिथ्यात्व आ गया तो अब वो आश्रव में आ गया है। तो वो एक आश्रव की अपेक्षा, लेकिन वहां पर बाकी आश्रव तो फिर भी रह जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक टेक्निकली इस चीज को इस रूप में ले, मतलब समझने के लिए ये आ गई बात। बाकी परीक्षा में तो अब जो बुक में लिखा उस आधार पर ही उत्तर देंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद भाव से यह अरूपी होता है, क्योंकि जीव है, जीव की अवस्था है, ये सबकी सब अरूपी ही होगी। आगे बढ़े तो गुण से आश्रव का गुण क्या है? कर्म को ग्रहण करना। तो कर्म को ग्रहण करना केवल एक आश्रव तत्व का ही कार्य, और कोई तत्व इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ सब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा आश्रव ये नयापन है, मतलब इस तरह की चीज आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 6 द्रव्यों को तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें कोई प्रश्न सर बने तो जय अवश्य हिंद सर। पूछिए, समझ समझ के करना है हमें। हाँ मधु जी। सर मेरे को अनादि शांत और शादी शांत थोड़ा समझा दीजिए, ये समझ नहीं आया। अनादि
शांत और सादी। नहीं, अच्छा देखिए, हाँ अनादि का हाँ मतलब होता है जिसका कोई आदि न हो, मतलब कोई स्टार्ट न हो। सादी का मतलब होता है जिसका कोई आदि हो, स्टार्ट हो। शांत का मतलब होता है अंत सहित, जिसका अंत हो वह शांत, जिसका अंत न हो वह अनंत। ठीक है, समझ में आया चारों शब्द? ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब संवर की बात करें तो यहां पर द्रव्य से संवर में उत्तर आ रहा है असंख्य। अब असंख्य क्यों आया है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? संजू जी, आप करेंगे? आश्रम में तो अनंत आया था, संवर में असंख्य क्यों आया है? क्या अंतर आ गया इन दोनों बातों में? क्योंकि संवर सब जीव नहीं कर सकते हैं। तो संवर कौन से जीव करते हैं? जो जो व्रत, जिनको ये अव्रत हट गया है। अव्रत भी ने हटे, भले मिथ्यात्व हट गया तो भी संवर तो आ ही गया ना। हाँ एक संवर तो आ मिथ्यात्व। गया एटलीस्ट। तो उस अपेक्षा हाँ से हाँ। संवर तो बहुत लिमिटेड जीवों में ही आ पाता है जो सम्यक भी बन पाते हैं। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर द्रव्य से असंख्य आया। अब जो मोक्ष के जीव है ना, वो तो अनंत है संख्या में, तो फिर उनको क्यों नहीं लिया गया? चलो मिथ्यात्वी को हमने छोड़ भी दिया, लेकिन सम्यक्त्वी की संख्या में क्या असंख्य है? सम्यक्त्वी तो अनंत जीव है ना, क्योंकि मोक्ष का सब जीव भी तो सम्यक्त्वी है। सर मोक्ष में तो पर संवर की आवश्यकता ही नहीं है ना। संवर की जरूरत नहीं है वहाँ। हाँ, क्योंकि मोक्ष में संवर नहीं वहाँ माना पर, गया है, इसलिए हाँ क्योंकि मोक्ष वहां के से कुछ जीवों को करने के छोड़ लिए देते हैं। तो करंटली जो जीव सम्यक्त्वी है और अब मोक्ष जाने वाले हैं, उन जीवों की संख्या असंख्य से अधिक नहीं होती, इसलिए संवर द्रव्य से असंख्य माना गया है। उसके बाद क्षेत्र से अगेन जैसा आश्रम वैसे ही जीवाश्रित हो गए। काल से अनादि, सॉरी, काल से आदि और अंत सहित, क्योंकि संवर तो अनादिकाल से तो संवर हो नहीं सकता है। जब सम्यक तो आएगा तभी संवर आएगा, इसलिए आदि तो होना ही होना है, और जिसका आदि होगा उसका अंत भी निश्चित होता है। तो आदि के साथ अंत सहित। आपने कभी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा देखा हो तो बताना जरूर, आदि के साथ अनंत कोई हो, क्योंकि अगर कोई चीज आदि है तो अंत भी हो ही जाता है। ठीक है, ये बात इवन पहले गुण स्थान के कालमान के संबंध में भी आता है ना, तो वहां भी आदि के साथ में शांति शब्द हो जाता। आदि और अनंत ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। उसके बाद भाव से अरूपी है, क्योंकि जीव अरूपी तो ये भी अरूपी हो गया। और गुण से क्या हुआ, इसका गुण कर्म निरोध करना, मतलब जो इसका मेन टास्क है वह इसका गुण हो गया। अब बात करते हैं निर्जरा की। तो निर्जरा में दो प्रकार की निर्जरा को ध्यान में रख के उत्तर दिया गया है, कि एक तो सकाम निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा की दृष्टि से तो जीव बनते हैं असंख्य, क्योंकि अगेन सम्यक्त्वी में ही सकाम निर्जरा हो पाती है, मिथ्यात्वी में तो प्राय नहीं हो सकती, कभी हो गई तो हो गई, बट मुख्य रूप से तो अकाम निर्जरा ही प्रधानता है। तो अनंत जीवों में तो अकाम निर्जरा नहीं होगी, सॉरी, अकाम निर्जरा ही हो पाती है। तो अकाम निर्जरा की दृष्टि से तो अनंत जीव है, क्योंकि अकाम निर्जरा तो सभी जीवों की होती है, लेकिन सकाम निर्जरा लिमिटेड जीवों के होने से वहां पर असंख्य शब्द आएगा। फिर क्षेत्र से जीवाश्रित है, काल से आदि और अंत सहित है। यहाँ भी आदि और अंत सहित इसलिए आया है क्योंकि निर्जरा भी अगेन सकाम निर्जरा की दृष्टि से ही समझते हैं। तो सकाम निर्जरा में तो आदि भी है और अंत भी है, क्योंकि मोक्ष के जीवों की फिर निर्जरा नहीं होती। एक बार जीव मोक्ष चले गए तो फिर तो निर्जरा का कोई स्कोप ही नहीं रहा। भाव से अरूपी है, क्योंकि जीव भी अरूपी है, और गुण से है कर्म को तोड़ना। अब बात करते हैं हम मोक्ष की। तो देखिए, मोक्ष से एक तो होता है द्रव्य से, तो मोक्ष में भी जो सिद्ध जीव है वो अनंत है संख्या में, इसलिए द्रव्य से तो अनंत आ जाएगा। क्षेत्र से जीवाश्रित है, क्योंकि मोक्ष भी जीव की अवस्था है। और काल से अनादि अनंत है। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द आ रहे हैं, अनादि अनंत भी बताया, सादी अनंत भी बताया। किस अपेक्षा से, सरिता जी बता पाएंगे? प्रिया जी, आप भी कुछ बताना चाहें तो आप, डिस्कशन पैनल में आपने एक भी उत्तर नहीं दिया अभी तक, आप म्यूट है ये शायद। मोक्ष में काम से, सर बताऊं, मैं एक बार कोशिश करूं। हाँ बताइए। सर काल से जैसे मोक्ष के जीव है, वो अनादि काल से अनंत जीव मोक्ष में चलेगा और अनंत जीव मोक्ष में जाएंगे। अनंत अनंत काल से मोक्ष में जीव जाते जा रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष में जीव जाते जाएंगे।
फिर सादी अनंत क्यों दिया? शादी ना, तो जब वो पर्टिकुलर एक जीव जब जाता है उस अपेक्षा से, ठीक है, बस ये अपेक्षा तो समझनी उसकी है। तो वहां प्रवाह शादी की होगी। दृष्टि से अनादि अनंत है, जीवों का प्रवाह देखे भी मोक्ष में जाने वाले जीव ओवरऑल देख रहे हैं, तो वहां अनादि अनंत आ जाएगा। एक जीव की अपेक्षा से अ, सादी और अनंत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई ना, मैंने कहा जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, यहाँ तो आगे आदि के साथ अनंत। तो मोक्ष के जीवों में ये एक एक्सेप्शन हो गया कि मोक्ष के जीव आदि है लेकिन अनंत है, एक बार मोक्ष चले गए वापस नहीं आते। भाव से सादी अनंत अरूपी। का एक बार फिर से समझेंगे। सादी अनंत का मतलब ये हुआ कि जिसका स्टार्ट होता है लेकिन अंत नहीं होता। तो मोक्ष का अंत नहीं होता, मोक्ष में गया हुआ जीव अनंत काल तक मोक्ष में ही रहेगा, परमानेंटली वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन उनका आदि अवश्य होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जीव की बात करें तो कोई ना कोई जीव कभी ना कभी तो मोक्ष में गया, मतलब अनादिकाल से। एक एक इंडिविजुअल जीव की बात करें तो अनादिकाल से वो मोक्ष में नहीं था, वो कभी ना कभी मोक्ष में गया, तो जब गया तब उसका आदि था और अनंत काल तक वह रहेगा, इसलिए वह आदि के साथ अनंत हो गया। ठीक है। भाव से अरूपी, क्योंकि जीव की अवस्था है। और गुण से आत्मिक सुखमय, मतलब आत्मिक सुख जो मिलता है वह केवल सिद्ध जीवों को मिलता है। हाँ प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। ये आदि अनंत का मतलब क्या? एंडिंग पॉइंट भी है, स्टार्टिंग माने स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है? नहीं, अनंत का मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर अंत आता ना साथ में, शांत आता, तो एंडिंग पॉइंट होता। तो सादी अनंत का मतलब हुआ स्टार्ट पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा, ठीक, थैंक्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप और बंध। अब देखिए इनको साथ में लिया गया है, क्योंकि बंध कर्मों का होता है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। तो द्रव्य से तो ये हो गए अनंत, क्योंकि अनंत प्रदेशी पुद्गलों से ही कर्म बनता है। क्षेत्र से हो गए जीवाश्रित, क्योंकि कर्म तो जीवों के ही लगते हैं, आत्मा के ही लगते हैं। उसके बाद काल से सादी और शांत। किस अपेक्षा से? इंडिविजुअल कर्म की अपेक्षा से, इंडिविजुअल पुण्य की अपेक्षा से, इंडिविजुअल पाप की अपेक्षा से। भाव से रूपी, क्योंकि पुद्गल है इसलिए रूपी आ गया। अब तक सारा अरूपी चल रहा था, ये आ गया रूपी। आई थिंक इसके पहले एक अजीव और तत्व रह गया था, अजीव को एक बार समझ लेते हैं। अजीव में द्रव्य से तो है अनंत, क्योंकि अनंत पुद्गल है, अनंत और भी चीजें, मतलब पुद्गल के अलावा और भी अजीव होते हैं। क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण। क्यों लोक अलोक दिया गया है? उसमें तो पुद्गल तो जाते नहीं है। सर हेलो। आकाश की अपेक्षा से। आकाश की अपेक्षा से, क्योंकि आकाश भी अजीव है, ये ध्यान रखने की बात है कि पुद्गल तो अजीव है ही है, लेकिन हम प्रायः केवल पुद्गल को अजीव न समझे, और चार जो द्रव्य रह जाते हैं उनको भी अजीव मानना है। तो ये हो गए लोक अलोक परिमाण। काल से अनादि अनंत है। भाव से रूपी अरूपी, क्योंकि दोनों तरह के अजीव इसमें हैं। कौन कौन से हुए रूपी अरूपी? जो पुद्गल है वो तो हो गए रूपी, और पुद्गल को छोड़ करके शेष चार कौन कौन से हैं? पर प्रिया जी आप बताएंगे। प्रिया जी आपने हैंड रेज किया था डिस्कशन पैनल में आने के लिए, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक भी बार नहीं जुड़े हैं। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये चार द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव है लेकिन पुद्गल नहीं है, तो इस अपेक्षा से उनमें अरूपिता भी आ जाती है। और गुण से है अचैतन्य स्वरूप, मतलब चैतन्य का न होना, वे सब अजीव है। जिसमें चैतन्य वो जीव, जिसमें चैतन्य नहीं है वे सब के सब अजीव होते हैं। अब पाप, पुण्य पाप और बंध में आए तो द्रव्य से अनंत है, जीव से, क्षेत्र से जीवाश्रित है, काल से सादी शांत है। यहाँ तक हमने कर लिया था। भाव से रूपी है क्योंकि पुद्गल है, और गुण से, अब तीनों के अलग अलग गुण हैं, तो गुण से पुण्य तो हो गया शुभ रूप में उदय, यहाँ उदय को पुण्य बताएगा, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद पाप है अशुभ रूप में उदय, और बंध है आत्मा के साथ बंधना। फिर है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। इनमें देखिए द्रव्य से कहा गया एक, क्यों एक कहा गया?
एक्चुअली तो असंख्य प्रदेश है। पूरे एक फैले हुए हैं, पूरे लोक में पूरे फैले हुए हैं, उनका कोई ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में। हाँ, क्योंकि वो अनब्रेकेबल है, बस टूट नहीं सकता, इसलिए संख्या बढ़ा नहीं सकते। वो संख्या में एक ही है, आइटम एक है। अब उसमें प्रदेश भले असंख्य हो, तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य से हो गया एक, क्षेत्र से हुआ लोक परिमाण, क्योंकि लोक के बाहर ये दोनों ही नहीं है। काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है, गुण से गति और स्थिति, मतलब धर्मास्तिकाय गति में सहायक है और अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक। आकाशास्तिकाय की बात करें तो ये भी द्रव्य से एक है, लोक और अलोक दोनों का आकाश मिलाकर के सिंगल पीस है, क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है। क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है और गुण से है इसका आश्रय देना। इजी है आकाश का पूरा। उसके बाद काल की बात करें तो द्रव्य से तो ये है अनंत, किस अपेक्षा से है? अनंत समय बीत चुके हैं और अनंत बीतेंगे। समय की अपेक्षा से अनंत है। उसके बाद क्षेत्र से मनुष्य लोक परिमाण, क्षेत्र से मनुष्य लोक परिमाण ही क्यों बताया गया? या मनुष्य लोक के बाहर काल नहीं होता है? या देवताओं का आयुष्य नहीं है? देवता तो द्वीप के बाहर भी हो सकते हैं। संजू जी, आप उत्तर दे पाएंगे? आवाज नहीं आ रही मुझे किसी के भी। प्रिया जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? ये मनुष्य परिवर्तनशील आवाज क्लियर नहीं है प्रिया जी। सरिता जी, आप उत्तर देना चाहेंगे कि अढ़ाई सर एक द्वीप ही क्यों बताया? सर एक मिनट, आप वापिस प्रश्न पूछिए सर, एक फोन आ गया था, बेटे का हाँ, फोन। तो प्रश्न यही है कि काल को अढ़ाई द्वीप परिमाण ही क्यों बताया गया? क्या अढ़ाई द्वीप के बाहर, अब जैसे कोई देवता है, उनका हम कहते हैं 33 सागर है, तो क्या उतना समय उनका नहीं बीतेगा? सर काल को अड़ाई इसलिए कहा गया कि सर वहां पे जो देवता वगैरह का वहां पे जो काल होता है ना, वो मनुष्य का ही जो काल की गणना के आधार पर ही वहां की गणना की जाती है। मनुष्य क्षेत्र में जो काल है उसकी गणना के आधार पर ही देवलोक और नरक के काल की गणना की जाती है। चलो, गणना तो वहां कर दी, लेकिन वहां क्या वर्तन नहीं होता है? वहां पर्याय नहीं बदलती है? कोई भी द्रव्य में पर्याय बदलेगी तो काल तो ही ना। वहां पे तो सूर्य चंद्रमा तो स्थिर है ना। वो सूर्य दिन रात चंद्रमा की अपेक्षा भले से न हो, मैं तो बोलता हूँ आलोक में भी काल क्यों नहीं माना गया? आलोक में क्या दिक्कत है? वहां क्या पर्याय नहीं बदल रही है? आकाश की क्या आलोकाकाश की पर्याय नहीं बदलती है? बदलती तो है सर। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। सर ममता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या प्रश्न है आपका? सर इसकी आंसर की कोशिश करना चाह रही थी जय जी। हाँ, बोलिए। केवल अढ़ाई द्वीप में है ना, ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल वाला वो चक्र चलता है, बाकी जगह स्थिर है। मतलब जहाँ पे कहीं कुछ जगह पे पहला आरा चल रहा है, दूसरा आरा चल रहा है, तो दूसरा ही चलता जाएगा हमेशा। कहीं पे तीसरा चल रहा है तो तीसरा ही चलता जाएगा। बट कर्म क्षेत्र और चेंजिंग वाला जो आरे की बात है वो केवल अढ़ाई द्वीप में ही होता है। देखिए, आर्य जो बदलते हैं ना, वो अढ़ाई द्वीप में भी सब जगह नहीं बदलते हैं। ओके। ऐरावत और भरत क्षेत्र, बस इन दो क्षेत्रों में ही। हालांकि ये क्षेत्र भी 5-5 होते हैं, 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र, ऐसे जो 10 क्षेत्र हैं, केवल उनमें ही आर्य बदलते हैं। बाकी क्षेत्रों में तो आर्य हाँ, बदलते ही नहीं। महाविदेश क्षेत्र में तो हमेशा चौथे आर्य जैसा ही माहौल रहेगा। चौथा है। तो अढ़ाई बट द्वीप सर में वहाँ पे सर्वत्र कर्म आर्य तो नहीं भूमि है ना। बदलेंगे। सर कर्म भूमि की वजह से, या तो हाँ, कर्म भूमि की अपेक्षा से। तो अकर्म भूमि भी तो है अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में। कर्म भूमि का काल से क्या सर संबंध हुआ? सर मैं आंसर दूं? कौन बोल रहे हैं? सविता 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 सुरानी। हाँ, सविता जी बोलिए।
सर क्योंकि ये मनुष्य लोक में ही सूर्य और चंद्रमा मतलब मतलब घूमते हैं और बाहर सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं, इस वजह से सिर्फ अढ़ाई द्वीप में ही काल की गणना हो पाती है, बाहर नहीं हो पाती। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, अब आपने कहा बाहर नहीं हो पाती है, तो बाहर भी पर्याय तो बदल रही है ना। जैसे देवताओं की भी पर्याय बदल रही है, उनका भी जब आयुष्य वो पूर्ण होगा। अढ़ाई द्वीप वो मनुष्य लोक की जो गणना होती है उसी हिसाब से हम वहाँ की गणना करते हैं। नहीं, गणना भले उस हिसाब से कर लें, वो ठीक है, बट वहां काल का अस्तित्व है कि नहीं है, बात वो है ना। हमने कहा भी उसका तो इतना ही है परिमाण, तो किस आधार पर, इसमें अपेक्षा क्या जुड़ी है? ठीक है, उत्तर आपका काफी कुछ ठीक है, सरिता जी ने भी काफी कुछ अच्छा कहा, सविता जी ने भी काफी कुछ अच्छा ही कहा है, बट इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझते हैं। इसमें दो शब्द जोड़ दें। एक होता है निश्चय काल। निश्चय काल का मतलब जो निश्चय में काल है वो सब जगह होता है, सर्वत्र होता है, वो लोक में भी है अलोक में भी है, अढ़ाई द्वीप के बाहर भी है, निश्चय रूप में तो काल है ही। तो फिर अढ़ाई द्वीप में काल की बात इसलिए की गई है कि जैसे हम यहाँ पर दिन गिनते हैं, वर्ष गिनते हैं, उस रूप में काल केवल अढ़ाई द्वीप में होता है, और ये कारण सूर्य चंद्रमा की वजह से हुआ। वे वहां ठीक है, काल मतलब क्यों बोलते काल में जो बहुत तरह की यूनिट्स होती है ना, तरह तरह की यूनिट, जैसे अगर खाली मैं समय की अपेक्षा से बात करूं, तो समय तो अलोक में भी है, समय तो लोक के अन्य पार्ट में भी है, समय तो बीत ही रहा है, जैसे वर्तन हो रहा है समय तो बीतता ही है। अभी का आलोक, बाद का आलोक, आलोक भी तो समय के साथ में, तो भले वो बिल्कुल सेम रहेगा, वहां तो कोई पर्याय में भी ऐसा कोई विशेष अंतर हम समझ भी नहीं पाएंगे, बट फिर भी वर्तन वहां भी है, वो होता है निश्चयिक काल। और यहाँ जो काल है ना अढ़ाई द्वीप में, ये काल, इसको क्या कहते हैं, शब्द याद आया किसी को? व्यवहारिक काल। व्यावहारिक काल। सर हाँ, तो आपने व्यवहार में हम जैसे कहते हैं भाई, एक दिन निकल गया, हमने 10 दिन से हमने उपवास किया, एक वर्ष का वर्षी तप किया, इस रूप में जो काल की गणना है वह काल अढ़ाई द्वीप में होता है। बाकी जो मूल बात अगर हम काल की करते हैं ना वर्तन के रूप में, वह वर्तन तो सर्वत्र है। समझने के लिए ये बात क्लियरिटी हो जाए, बाकी तो ठीक है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो वहां इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतना एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां अढ़ाई द्वीप लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आकाश के काल की बात हो गई। उसके बाद कहाँ तक हम काल में थे क्या? हाँ, काल में थे सर। हाँ, तो द्रव्य से अनंत हुआ, क्षेत्र से मनुष्य लोक परिमाण बताया गया। उसके बाद काल से अनादि अनंत है। काल को भी अगर हम काल से देखें कि काल कब से है, तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। उसके बाद आता है भाव से अरूपी, क्योंकि पुद्गल नहीं है। अरूपी शब्द आया मतलब एक ही उत्तर, एक ही लॉजिक बनता है, पुद्गल नहीं है। रूपी आया मतलब पुद्गल है। फिर गुण से वर्तना, वर्तन करना मतलब चेंजेस लाना, एक चीज थी दूसरी चीज में कुछ चेंज आया, तो वह काल के साथ ही, समय के साथ ही, समय सापेक्ष होता है, काल सापेक्ष होता है। अब अंतिम है पुद्गल। तो पुद्गल में द्रव्य से तो अनंत है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, क्योंकि पुद्गल लोक के बाहर नहीं जा सकता है। काल से अनादि अनंत है, और भाव से ये हो जाएगा रूपी, क्योंकि पुद्गल है। और गुण से मिलना और बिखरना, मतलब दो पुद्गल आपस में मिलते हैं, बिखरते हैं, ये उनका मेन स्वभाव है। ये चीज और किसी में नहीं होती है। हाँ सरिता जी। तो मैं वो द्रव्य से अनंत वाला था सर, उस समय फोन आ गया तो तुम्हें पूरा क्लियर नहीं हो पाया। द्रव्य से अनंत तक वही अपेक्षा है, अनंत जो उनके ऊपर वर्तन करता है, इसीलिए द्रव्य से अनंत है कि और भी कोई अपेक्षा है? नहीं, आपने संख्या क्या की बात है बताया? ना, पुद्गल कितने हैं। द्रव्य पुद्गल से नहीं जब सर, भी काल उत्तर देंगे काल वो के तो लिए कितने से ही है ना। सर, काल का सॉरी सर, काल देखिए, काल से द्रव्य से अनंत है ना काल जो। हाँ, काल इसलिए क्योंकि संख्या में अनंत है। संख्या में कैसे अनंत हुए? क्योंकि समय भी तो एक काल है ना, तो ऐसे अनंत समय है। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ प्रिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे ये सवर में आदि और अंत सहित लिखा है, तो इसमें आदि और शांत पर लिखा है, अंत सहित तो शांत शांत लिख से सकते हैं, एक ही बात है। आदि और शांत।
लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम एक ही बात। सिमिलर है। ओके। रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जैसे हाँ, जय जय। कि मोक्ष में दिया है अनादि अनंत और सादि अनंत, यानी ओवरऑल भी दिया है और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल भी दिया है। तो पुण्य पाप बंध में सिर्फ इंडिविजुअली दिया हुआ है, इसमें ओवरऑल नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है। कर्मों को भी हम प्रवाह की अपेक्षा से अनंत अनादि अनंत कह सकते हैं। बात तो सही है, क्योंकि जो अभव्य जीव है उनमें तो बंध अनादि अनंत ही होता है, प्रवाह की अपेक्षा से दिया जा सकता था। लेकिन इन थोकड़ों में क्या होता है ना, ये एक्चुअली थोकड़े बनाए आचार्य आदि, मतलब जो योग्य व्यक्ति थे, बट वो निश्चित रूप से केवल ज्ञानी तो नहीं थे। तो अब कोई केवल ज्ञानी नहीं होते ना, तो वो अपनी बुद्धि से कोई चीज करते हैं, तो वहां अपेक्षाएं जुड़ती, किसी अपेक्षा से कोई बात कह दी, तो अब वो उनकी मर्जी, उन्होंने उस अपेक्षा को हाईलाइट किया, किसी अपेक्षा को छोड़ दिया। तो आवश्यक नहीं कि सारी अपेक्षाएं थोकड़ों में समाहित हो सके। कभी कुछ अपेक्षाएं छूट भी सकती है, कभी कभी 2-3 अपेक्षाओं को साथ में भी लिया जा सकता है। अब जैसे काल की ही बात करें, तो काल में निश्चय काल की अपेक्षा डाली नहीं कहीं भी, उन्होंने केवल व्यवहार काल को ही बेस बना दिया गया। तो ये चॉइस होती है, जब थोकड़े, जो भी थोकड़ों का निर्माण करने वाले होते हैं ना आचार्य, वो उनकी चॉइस हो सकती है, उन्हें जो उचित लगता है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से वो वैसा तय कर लेते हैं, तो वैसी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। तो ऐसा अगर समझे ना, तो थोकड़ों में भी परिवर्तन पॉसिबल है, थोकड़ों में चेंजेस भी हो सकते हैं, समय समय पर कोई आचार्य उसमें और परिष्कार करके बदल सकते हैं, बट वहां अपेक्षा ही जुड़ेगी, मूल बात कभी चेंज नहीं होगी। जो शाश्वत सत्य है वो तो वैसे ही रहेंगे, केवल अपेक्षाओं के आधार पर ही परिवर्तन होते हैं। हाँ सरिता जी। क्लियर क्लियर ही कर। तो ये जो प्रश्न पूछा ना इन्होंने, दीदी ने, तो सर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन की अपेक्षा नहीं लेके हम पर्टिकुलर एक कर्म प्रकृति की अपेक्षा से कह सकते हैं ना कि एक कर्म प्रकृति एक स्टार्टिंग पॉइंट है बंधने की, और वो अपनी टाइम के बाद वो क्षय हो जाएगी, उस अपेक्षा तो इसको ले सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसे पर्टिकुलर कर्म एक प्रकृति को भी तो प्रवाह की अपेक्षा ले सकते हैं ना। जैसे मानो मोहनीय कर्म, तो मोहनीय कर्म कब से है? मोहनीय कर्म तो पाप कर्म है ना। बंधने की अपेक्षा से, कि जैसे एक पर्टिकुलर मनुष्य के बंधने की अपेक्षा से कि एक जीव के एक कर्म प्रकृति है, वो एक समय बंधेगी और उसका एक एंडिंग पॉइंट तो आएगा ना उसकी लाइफ में, कभी ना कभी उसके तो भाव में कभी ना कभी। एक जीव के भी तो प्रवाह रूप होगा ना। कोई अभव्य जीव है एक जीव, उस जीव के भी तो पाप अनादिकाल से हैं। कभी ऐसा रहा ही नहीं जब उसके पाप का उदय न रहा हो। नहीं सर, ये वैसे क्या? नहीं बोल रही। पर्टिकुलर एक जैसे ज्ञानावरणीय कर्म बंधा, ज्ञानावरणीय कर्म वो अपने बंधेगा, तो उसकी शादी हो गई, जिस समय वो बंधा उसकी शादी हो गई, और उस समय उसके ज्ञानावरणीय कर्म उस पर्टिकुलर उस उतना ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो गया, तो वो उसका अंत हो गया उस पर्टिकुलर व्यक्ति का। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल कर्म और इंडिविजुअल व्यक्ति दोनों साथ में अपेक्षा जोड़ेंगे तो होगा। अगर प्रवाह रूप जोड़ दूं ना, कि एक जीव के भी एक कर्म प्रवाह रूप में, तो प्रवाह रूप में तो वह कर्म अनादि अनंत हो ही सकता है। देखिए, तत्व ज्ञान जब हम सीखते हैं ना, तो उसमें अपेक्षाओं का बहुत महत्व है। सापेक्षता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो अनेकांतवाद या नयवाद का भगवान ने निरूपण किया। किसी चीज को अपेक्षा से समझना जब हम सीख जाते हैं ना, तो फिर हमारे काफी कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो जाते हैं कि कोई बात कही गई है किस अपेक्षा से, बस अपेक्षा सही जोड़ दो तो हर उत्तर सही है फिर तो। ठीक है, आगे बढ़े। इस समय है एक और चौकड़ा शुरू, एक द्वार और शुरू कर देते हैं। 13वां द्वार है द्रव्य गुण पर्याय द्वार। तो सबसे पहले तो इन तीनों की परिभाषा बताई गई, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। तो जिसमें गुण और पर्याय हो वह है द्रव्य। और गुण किसे कहा जाता है? द्रव्य का वह गुण, वह क्या कह सकते हैं, वह धर्म, यहाँ पे एक धर्म शब्द जोड़ा है, ऐसे समझने के लिए उसकी वह क्वालिटी कह दें, वह उसकी विशेषता कह दें। तो द्रव्य की ऐसी विशेषता जो सदा साथ रहेगी, ऑलवेज देयर, सहभावी, सदा साथ रहने वाली, तो उसे कहते हैं गुण। और पर्याय किसे कहते हैं? क्रम भावी अवस्था, क्रम भावी धर्म। क्रम भावी का मतलब जो बदलता रहता है,
जो बदलता है वह पर्याय है, जो सदा साथ रहता है वह गुण है, और प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों होते हैं। कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा, कुछ ना कुछ बदलेगा। अब गुण के दो प्रकार है। अब गुण और पर्यायों का विश्लेषण है। तो गुण के दो प्रकार है, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण वो गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो ये 6 द्रव्य है, 6 ऐसे सामान्य गुण होते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। तो अस्तित्व का मतलब जहां पर इसमें जो परिभाषा दी गई है, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व का मतलब। तो यहाँ परिभाषा में क्या आ रहा है? जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त हो। अब ये क्या हुआ? 3 शब्द। उत्पाद क्या, व्यय क्या, द्रव्य क्या। उत्पाद का मतलब होता है नया, प्रोडक्शन हुआ, नई चीज आई, उत्पाद। व्यय का मतलब पुरानी चीज को खर्च कर देना, और द्रव्य का मतलब बने रहना, वो चीज जैसी है वैसी बनी रहती है। अब ये कैसे होता है ना, हर पदार्थ में ये चीज होती ही है। तो जो उसका गुण है ना, गुण तो मानो द्रव्य है, हमेशा रहेगा। और पूर्व पर्याय, जो पहले की पर्याय थी अब समाप्त होने वाली है, वो हो गई व्यय, और नई पर्याय मिलेगी वह हो गया उत्पाद। तो इस तरह से किसी भी द्रव्य में ये जो क्वालिटी होती है अस्तित्व, मतलब उत्पाद, व्यय, द्रव्य होना, यानी कि गुण और पर्याय दोनों होंगे तभी ये पॉसिबल है। कोरा गुण हो गया तो कोरा द्रव्य रहेगा, न उत्पाद होगा न व्यय होगा। कोरे पर्याय हुए तो फिर उत्पाद व्यय होगा, द्रव्य जैसा कुछ रहा ही नहीं। तो जहां पे गुण और पर्याय दोनों होंगे वहां पर अस्तित्व भी हो जाएगा। अब बात करते हैं वस्तुत्व की। तो वस्तुत्व का मतलब ये होता है जिसका कोई मीनिंगफुल एक्ट हो, कोई पर्पज होना चाहिए, कुछ तो उसका ऐसा कार्य होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। तो अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया का मतलब कोई ऐसा कार्य जो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल एक्ट कोई द्रव्य करता है तो उसे हम कहेंगे वस्तुत्व। तो ये वस्तुत्व भी सभी द्रव्य में होता है। किसी न किसी तरह का कोई न कोई उसका गुण ऐसा होता है जो कुछ काम का हो, कुछ मीनिंगफुल हो, फालतू नहीं है जो। तो हमने सभी के गुणों की बात पहले वाले द्वार में की थी। सब में कोई ना कोई गुण है, तो कोई ना कोई गुण है मतलब अर्थ क्रिया भी है। तो इस तरह से वस्तुत्व भी एक सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों में कॉमनली पाया जाता है। फिर बात करते हैं द्रव्यत्व की। तो अब देखिए, द्रव्य अगर कोई है तो उसमें पर्याय होना आवश्यक है। तो जिस गुण के कारण नए नए पर्याय प्राप्त होते हैं उस गुण को कहा जाता है द्रव्यत्व। और ये भी सभी जीवों में है, सभी द्रव्यों में है। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व का मतलब होता है जिस गुण के द्वारा वह पदार्थ, वह द्रव्य जाना जा सके। जिसे जाना जा सके वह होता है प्रमेय। और ये ज्ञान मीमांसा में भी किया था वैसे, हालांकि ज्ञान मीमांसा के सब स्टूडेंट यहाँ नहीं होंगे। तो प्रमेय का मतलब होता है जिसे जाना जा सके। तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा है जिसे जाना जा सकता है, द्रव्यों को हम जान सकते हैं। ज्ञेय होना, ज्ञेय तो सभी द्रव्य है। अब उसमें से है ही कोई कोई हो सकता है, उपादेय कोई कोई हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रमेयत्व भी सभी द्रव्यों में पाया जाता है। के बाद प्रदेशत्व। तो वैसे यहाँ पर भी इसको सामान्य गुण में लिया है, लेकिन काल में वह नहीं होता है, इसीलिए काल के लिए काल्पनिक द्रव्य शब्द प्रयुक्त होता है। तो काल को छोड़ के शेष 5 द्रव्यों में प्रदेशवत्व भी होता है। इसका यही है परिमाण कि किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी द्रव्य में कितने प्रदेश है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, उसे हम पहचान सके, और उसके अकॉर्डिंगली एक कैलकुलेशन कुछ तो आ जाए सामने। भले वो असंख्य हो, लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि हाँ इसमें असंख्य प्रदेश है। तो असंख्य भी हो सकते हैं, संख्य भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी प्रदेश हो, लेकिन सभी द्रव्यों में यह क्वालिटी, यह गुण है प्रदेशत्व की के रूप में, कि उसके प्रदेशों को हम एटलीस्ट उसका परिमाण पता कर सकते हैं। उसके बाद है अगुरु लघुत्व, ये छठा अंतिम है। इस गुण के द्वारा, आप देखिए अगुरु लघु शब्द एक आया था ना आत्मा के संबंध में भी, परमात्मा द्वार में। वहां पे मैंने इसके 2 अर्थ बताया था कि सभी आत्माएं समान है, न कोई छोटी न बड़ी। दूसरा एक अर्थ ये भी था कि उनमें उसको न तो मतलब बहुत भारी है न हल्की है।
तो अब ये अगुरु लघुत्व सभी द्रव्यों में होता है। किस रूप में? कि कोई भी द्रव्य वो इतना भी भारी नहीं कि मतलब ऑलवेज वो गुरु ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज लघु रहे, वैसा भी नहीं हो सकता। उनमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं। तो इस गुण से क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ साथ में जुड़ता है, मतलब जैसे एक परमाणु हो या अधिक परमाणु हो, तो वो स्कंद का रूप ले लेता है। तो स्कंद में होने वाले प्रदेश वो आपस में बिखरते नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें जो कनेक्टिविटी हो पा रही है वह अगुरु लघु गुण के कारण होती है। तो जैसे आकाश, पूरा आकाश लोक और लोक का मिला करके सिंगल पीस रहता है, हमेशा टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है, वह अगुरु लघुत्व के कारण है। इसी प्रकार से जैसे पुद्गल भी है ना, तो पुद्गलों में भी अगुरु लघुत्व इस अपेक्षा से है कि वो जब कोई शेप में आ जाते हैं तो उस शेप में टिके रह पाते हैं। अब वो लंबे समय तक भले न टिके, लेकिन जितनी देर टिके रहे वो तो टिके ही है। तो उनमें अगुरु लघुत्व हमेशा रहता है। तो ये 6 सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्य में होते हैं। उसके बाद विशेष गुण होते हैं जो एक्सक्लूसिवली उसी द्रव्य में होंगे। तो उसके 16 भेद हैं और 16 भेद में सब मिक्स कर दिया गया। तो जैसे गति सहायता ये धर्मास्तिकाय का भेद हुआ, स्थिति सहायता अधर्मास्तिकाय का, आश्रय देना आकाश का कार्य, वर्तना काल का कार्य। उसके बाद के जो 4 गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों गुण हो गए पुद्गल के, क्योंकि उनमें एक्सक्लूसिव मिलता है। अब जैसे मान लो 4 अलग क्यों दिया गया? क्योंकि स्पर्श भी उसका गुण है और रस भी उसका गुण है, और न स्पर्श और किधर मिलेगा, न रस और कहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 गुण पुद्गल के हैं। उसके बाद में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 गुण जीव के हैं। जीव में ही ये चीज होती है, क्योंकि न तो पुद्गल को कोई सुख मिलता है, न उनमें ज्ञान होता है, न दर्शन होता है, न उनमें पुरुषार्थ की क्षमता होती है। तो ये चारों ही चीजें केवल जीवों में मिलती है। तो यहाँ तक के तो एक्सक्लूसिव जैसे हो गए। अब उसके बाद के जो 4 है वो एकदम एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन सब में नहीं होने से इनको भी विशेष गुणों में लिया गया है। इस बात को समझ पाए? बाकी गुण तो ऐसे थे जो केवल एक ही पर्टिकुलर द्रव्य में हैं, 6 में से। लेकिन ये जो अब आगे के लास्ट के जो 4 गुण हैं वो केवल एक में हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सब में नहीं होते ये पक्का है। जैसे अब जैसे चेतनत्व है, चेतनत्व तो चलो खाली जीव में है, वहां तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अचेतनत्व यह गुण तो 5 द्रव्यों में है, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं रहा। हम कैसे कहते, धर्मास्तिकाय में भी है, धर्म दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन हुआ, लेकिन 6 में कॉमन नहीं है, 2 में ही कॉमन हुआ, या 4 में ही कॉमन हुआ। इस तरह से ये चेतनत्व को समझना होगा। इसी प्रकार से मूर्तत्व और अमूर्तत्व, मूर्तत्व होता है पुद्गलास्तिकाय में, वो केवल पुद्गलास्तिकाय में है, वहां भी ठीक है एक्सक्लूसिविटी है। लेकिन अमूर्तत्व में एक्सक्लूसिविटी नहीं रही। वहां पर यही बात है कि अमूर्तत्व सभी द्रव्यों में नहीं होता है, लेकिन 5 द्रव्यों में तो है। तो ये दो जो चीजें है ना, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, यह एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन सब में न होने से इनको भी विशेष गुणों में समाहित किया गया है। और पर्याय जो होती है वो अनंत है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये गुण की बात पहले आ गई थी, पर्याय में सिर्फ इतना ही बता दिया गया कि अनंत पर्याय, इसलिए यहाँ विश्लेषण नहीं है। अब हर एक की कैसे कैसे पर्याय बताई जाए, अनंत को हम अभी कैसे समझें? तो सबकी अनंत पर्याय होती है, इसलिए उसको हम समझ नहीं सकते। बस यही समझना है कि पर्याय मतलब बदलने वाले गुण, बदलने वाली जो विशेषताएं होती है वो पर्याय है। तो यहाँ तक अब हमारे 13 द्वार पूरे हो जाते हैं। उसके आगे भाव द्वार है, थोड़ा सा लंबा भी है, तो मैं आज शुरू नहीं करता हूँ, कल पे ही रखते हैं। तो जिज्ञासा हो तो वो आ जाए। और अब हमारे 3 ही द्वार बचे हैं, ये भाव द्वार हो जाएगा। उसके बाद में 2 कर्मों के ही द्वार है, कर्म द्वार प्रथम और द्वितीय। कर्म प्रकृति हम ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा क्विकली कर लेंगे। तो पॉसिबल है कि हमारी कल की ही क्लास में ये सिलेबस पूरा हो जाए अमृत कलश का। पॉसिबल है, हो सकता है न भी हो, मतलब ऐसी संभावना है। तो उसके बाद क्या करना है वो भी हम तय कर लेंगे। तो मुझे लगता है अवबोध हम उसके बाद प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही ये अपना टोकरा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम अवबोध प्रारंभ करेंगे। अब कोई जिज्ञासा अगर हो तो आमंत्रित है। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है तो मैं आज का सेशन यहीं एंड करना चाहूंगा।